हेलो गाइज, वेलकम टू पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में। तो वन स्थिति रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए पहले अपन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को देखेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। ठीक है। इस रिपोर्ट में वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मौजूदा रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो क्या किया गया है? वनों के प्रकार, जैव विविधता नामक एक नया अध्याय को भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर चैंपियन व सेट की तरह वर्गीकरण के आधार पर आकलन भी किया गया है। अब देखते हैं कि चैंपियन क्या है। तो चैंपियन है 1936 में इसने भारतीय वनस्पति का लोकप्रिय वर्गीकरण किया था। 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का लोकप्रिय वर्गीकरण किया। बाद में जब स्वतंत्र भारत का चैंपियन व एस के सेट ने पुनः प्रकाशन किया भारतीय वनस्पति के वर्गीकरण को 1968 में। कब किया इन्होंने? दोनों ने मिलकर के 1968 में चैंपियन एंड सेट ने मिलकर के इसका पुनः प्रकाशन किया। और इन्होंने ये वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान व पादवी स्वरूप पर आधारित है। तो किस पे था? यानी पौधों को इन्होंने आकृति के हिसाब से देखा, आकृति, संरचना व पादवी स्वरूप। और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से इन्होंने देखा। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उन्हें 221 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया। तो 16 तो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया, जबकि 221 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से शुरू होकर 16 मूल्यांकन अब तक पूरे देश में हो चुके हैं। और जो 31 दिसंबर 2019 को नई वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, ये कौन सी है? 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 21.67% वन हैं और ये हर 2 साल में प्रकाशित होती हैं। अब तक 16 बार हो चुकी हैं, हर 2 साल में। अब कब होगी? 2021 में ये प्रकाशित होगी। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसरिंग आधारित उपग्रह हैं और उसके चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कहाँ से की जाती है? देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह अर्थात जिस सैटेलाइट की मदद की ली गई है इस रिपोर्ट को बनाने में, उसका नाम क्या है? रिसोर्सेट 2 LISS थर्ड सेंसर ऑन बोर्ड रिसोर्सेट 2 सैटेलाइट हैं। राष्ट्रीय वन नीति की बात की जाती है तो राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी। कब बनी? 1952 में राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बनी। संशोधित वन नीति बाद में इसका संशोधन कब हुआ? 1988 में हुआ। 1988 में इसका पहली बार संशोधन होगा और उसके मुख्य आधारों पर वनों की सुरक्षा का, संरक्षण का और विकास पर ध्यान दिया गया था। किस पे? सुरक्षा पे, संरक्षण पर और विकास पर इसका ध्यान दिया गया। राजस्थान की वन नीति। राजस्थान की नई वन नीति 18 फरवरी 2018 को लागू की गई थी वसुंधरा राज्य सरकार की सिफारिश पर। कब लागू की गई? 18 फरवरी 2018
18 को भी हाल ही में लागू की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम वन अधिनियम 1935 को अलवर में बनाया गया था, यानी कि 1935 में देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले अलवर रियासत में वन अधिनियम बना दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को क्या किया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR अर्थात इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति को अब देखते हैं। तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र हैं 32,737 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग क्षेत्र है, 32,737 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र राजस्थान में है। और इसमें कुल भौगोलिक प्रतिशत की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 9.57% राजस्थान में वन क्षेत्र हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिले की बात की जाए तो उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, जहाँ पर 23.51% भाग पर वन है। कितने पर, 23.51% भाग पर उदयपुर में वन है। जो कि न्यूनतम जिला जो है जोधपुर है, जिसके केवल 47% भाग पर ही वन है। नेक्स्ट है, राज्य के कुल वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है, जहाँ पर 2,757.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। जबकि सबसे कम कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है, 82 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में जोधपुर है, जिस पर 0.47% भाग पर ही वन है। राज्य में वन मंडल कितने हैं, 13 वन मंडल हैं। कितने वन मंडल है, 13 वन मंडल है। और नवीनतम वन मंडल कौन बनाया गया है, 12 को बनाया गया है। अभी हाल ही में बनाया 12, तो 12 को नवीन वन मंडल बनाया गया है। और सबसे छोटा वन मंडल कौन सा है, सिरोही। इन सिरोही राज्य का सबसे छोटा वन मंडल है। वनों के प्रकार देखते हैं, वनों के कितने प्रकार हैं। वनों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन अर्थात झाड़ीदार जो वन हैं उनको इस उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है। और एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन अर्थात जिन वनों में पत्ते होते हैं बड़े बड़े और जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, उन वनों को क्या कहा गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। उपोष्ण पर्वतीय वन अर्थात जो वन पर्वतों पर पाए जाते हैं उनको उपोष्ण पर्वतीय वन भी कहते हैं। तो देखते हैं अभी कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं और कौन कौन से वो होते हैं। तो पहला आता है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों का विस्तार पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान है, जिस प्रकार से राजस्थान का नक्शा किया रेसा है तो इस साइड में ये वन पाए जाएंगे, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये वन पाए जाते हैं, जिसमें जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जोधपुर हैं, पाली हैं, चूरू हैं, नागौर हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं। प्रमुख वृक्ष खेजड़ी, रोइड़ा, बेर, केर, थोर। प्रमुख झाड़ियाँ आंकड़ा हैं, केर हैं, लाना हैं, अर्ण हैं, जड़बेरी। प्रमुख घास पश्चिमी राजस्थान में सेवण, धामण, दुधारू पशुओं के लिए धामण घास बहुत उपयोगी है। कौन सी उपयोगी, धामण घास बहुत। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, वो कंटीले वन थे, ये शुष्क पतझड़ वाले वन हैं। राज्य के जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर मध्य वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो भी वर्षा होती है उसी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन राज्य के मध्य, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। अर्थात यदि ये राजस्थान का नक्शा है तो इस साइड से ये वाला एरिया जो है राजस्थान का, इसमें ये वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। प्रकार शुष्क सागवान के वन इसमें पाए जाते हैं। इनको मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। कौन सा, मानसूनी व चौड़ी पत्ती वाले, यानी सागवान के जो वन पाए जाते, सागवान के पौधों में बड़े बड़े पत्ते होते हैं। प्रमुख क्षेत्र उदयपुर है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है और सर्वाधिक ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं।
कहाँ पे पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा इस साइड में है। नेक्स्ट है सालर वन, राज्य की 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्थात सालर वन का राज्य की जो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्र है वो प्रमुख क्षेत्र हैं। उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर में ये वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़ में, पाली में, राजसमंद में, अजमेर में, जयपुर में, अलवर व सीकर, इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं सालर वन। प्रमुख वृक्ष में कौन कौन से आते हैं सालर वनों में? सालर दोक, कतीरा, धावड़ा। सालर दोक, कतीरा, धावड़ा, यानी सालर भी धोगड़ा होता है, कतीरा है, वो धावड़ा नाम का पौधा किस में आता है? सालर वन में आता है। बांस के वन प्रमुख क्षेत्र, बांस के वन का नाम आते हैं बांसवाड़ा में, तो प्रमुख से होंगे से ही, क्योंकि बांसवाड़ा शहर का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। और ये और कहाँ पे पाए जाते हैं? चित्तौड़ में, उदयपुर में, बारा में, कोटा में और सिरोही में। चित्तौड़, बारा, कोटा, सिरोही में भी ये वन बांस के पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष बांस, दावड़ा, सागवान, दोगड़ा हैं। अब बांस के वनों में बांस ही नहीं है, उसके अलावा अन्य वन भी मतलब अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं? बांस है, दावड़ा है, सागवान है, दोगड़ा है। तो ये बांस के वनों में पाए जाते हैं। दोगड़ा के वन, अब दोगड़ा के भी वन पाए जाते हैं। राजस्थान में दोगड़ा वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार के वन राज्य के 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले भाग में, यानी 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है। ये भी दक्षिण मध्य वाला क्षेत्र हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो अलवर इसमें थोड़ा सा अलग जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर दक्षिण और मध्य वाला क्षेत्र ही इसमें है। प्रमुख वृक्ष अरुंज, खेर, खिरनी, सालर, गोदल, पलास, जड़बेर, अड़ूसा व दोगड़ा। पलास के वन राजस्थान के जिन क्षेत्रों का धरातल कठोर और पथरीला है उन क्षेत्रों में पलास के वन पाए जाते हैं। तो कौन सा धरातल होना चाहिए? कठोर व पथरीला धरातल है उन क्षेत्रों में पलास के वन पाए जाते हैं। और प्रमुख क्षेत्र हैं अलवर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली। अलवर है, अजमेर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है और पाली व सिरोही व उदयपुर में ये वन पाए जाते हैं। अर्थात दक्षिण राजस्थान में भी वन पाए जाते हैं और पूर्वी राजस्थान में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष जरबेरी, कक्केरी, हिंगोटा, हरजन व अरुंज। जरबेरी, कक्केरी, हिंगोटा, हरुंज। खेर के वन, राजस्थान में खेर के वनों का विस्तार दक्षिणी पठारी भाग में पाया जाता है। अर्थात दक्षिणी पठारी भाग में राजस्थान में खेर के वनों का प्रसार पाया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र में झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में ये क्षेत्र आता है। कौन कौन सा क्षेत्र? झालावाड़, कोटा, बारा, ये सब दक्षिण में है सही। चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर भी इस क्षेत्र में आता है। अर्थात ये यदि राजस्थान का दक्षिण भाग है ना, तो इस क्षेत्र के अंदर ये वन पाए जाते हैं। कोटा, झालावाड़ में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख वृक्ष, अर्थात खेर में प्रमुख वृक्ष हैं खेर हैं, बेल हैं, दोगड़ा हैं व अरुंज इसके प्रमुख से। बबूल के वन पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र हैं गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में तो ये बीकानेर, गंगानगर ही आ रहे हैं, जबकि मध्य में नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। अर्थात पूर्वी में भी पाए जाते हैं और पश्चिम में भी ये पाए जाते हैं। तो पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में बबूल के वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं इनमें बमूल हैं, इसे प्रमुख तो बमूल हैं और नेम है, हिंगोटा है, केर हैं, जड़बेर के वृक्ष इसमें प्रमुख हैं। मिश्रित पर्णपाती वन, राजस्थान में इस प्रकार के वनों का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्र जिधर हैं उन क्षेत्रों में
मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इनके प्रमुख वृक्ष हैं आंवला हैं, शीशम है, तेंदू हैं, अमलतास, रोहन, गुलमोहर, जामुन, अर्जुन हैं। तो कौन कौन से हैं? आंवला, शीशम, तेंदू, अमलतास, रोहन, गुलमोहर, जामुन और अर्जुन। ज़्यादातर ये फल वाले पौधे हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन। राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार केवल आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार के वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। इस प्रकार के वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? आम के, बांस के, नीम के और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों को कानूनी प्रशासनिक दृष्टि से, रखरखाव की दृष्टि से सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात कानून व प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में? 3 प्रकार के वनों भागों में वर्गीकृत किया गया है। आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवर्गीकृत भी वन है। आरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत। तो आरक्षित पहले आता है। इस प्रकार के वन राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। पूर्ण नियंत्रण में होंगे वो आरक्षित होंगे। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना, पशुओं को घास चराने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होता है। यानी लकड़ी भी नहीं काट सकते और पशु भी इसमें नहीं चरा सकते। तो राजस्थान में संरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में, ये है अपने लिए इम्पोर्टेंट। किस जिले में संरक्षित सर्वाधिक? उदयपुर में है। और राजस्थान के वन विभाग के 38.11% भाग में ये वन पाए जाते हैं। तो पहली बात आती है कि किस जिले में है? उदयपुर जिले में। और कितने प्रतिशत भाग पे हैं? तो 38.11% भाग पर आरक्षित वन है व सरकार का इस पर पूर्ण नियंत्रण है। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ही याद रखना, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संरक्षित वन। आरक्षित हो गए, संरक्षित वन। इस प्रकार के वन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये भी राज्य सरकार के नियंत्रण में है। और ये संरक्षित वन 12 में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये राज्य के 55.64% भाग पर हैं। कितने भाग पर हैं संरक्षित वन? 55.64 पर। जबकि आरक्षित वन कितने भाग पे थे? 37.11% भाग पे थे। तो इस प्रकार के वन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार के वनों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। और इस प्रकार के वन राज्य में उत्तर, पश्चिम, रेगिस्तानी, खेल के मैदान, सड़क के किनारे, जोड़, पोखरण इत्यादि में पाए जाने वाले वन। यानी कि सड़क के किनारे जो पौधे होते हैं, खेल के मैदान में जो पौधे उगे रहते हैं, बम्बूल का या किसी का भी, अन्य जो भी हैं, फोक रोपे हो, तो इस प्रकार के वन अवर्गीकृत होते हैं। इन पर राज्य सरकार का किसी का भी अधिकार नहीं होता है। थैंक्स।